दुनिया की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई का मृत्यु हो गया है और यह खबर पूरी दुनिया के लिए बड़ी मिसाल और गंभीर नतीजे लेकर आई है। खमनेई की उम्र 86 वर्ष थी और वे 1939 से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता के तौर पर शासन कर रहे थे। आज उनके निधन की खबर को लेकर राजनीतिक, सैन्य और वैश्विक परिदृश्य में भूचाल आ गया है। ईरान के खिलाफ चल रही संयुक्त अमेरिकी इजरायली सैन्य कार्रवाई के दौरान दुनिया भर के समाचार एजेंसियों ने बताया कि खमनेई को आक्रमण में मार दिया गया। इस हमले का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया, जिसका उद्देश्य ईरान के उन्नत सैन्य ढांचे और मुख्य ठिकानों को निशाना बनाना था। पहले तो इजरायली प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि उनके वरिष्ठ अधिकारी और खमनेई पर हमले के संकेत मिले हैं, और बाद में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी घोषणा की कि खमनेई मर गए हैं। तथ्य इसके कुछ ही समय बाद ईरानी राज्य मीडिया ने यह पुष्टि कर दी कि वह क्या एक बड़े हमले में मारे गए हैं। यह हमला ईरान में बढ़ते तनाव के बीच हुआ, जहां वर्षों से ईरान और पश्चिमी शक्तियों, खासकर अमेरिका और इजराइल के पुरस्पर आतिश के बीच कड़वी टकराहट चल रही है। खमनेई का शासनकाल ईरान के कड़े धार्मिक और सैन्य शासन के रूप में जाना जाता है, जिसमें ईरान ने न सिर्फ अपने नाभिकीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, बल्कि क्षेत्रीय प्रॉक्सी संघर्षों में भी अपनी भूमिका निभाई। उनकी कठिन विदेश नीति और प्रायोजित आतंकवादी नेटवर्क ने मिडिल ईस्ट में कट्टर संघर्षों को हवा दी। यथार्थगत रूप से खमनेई के शासन में ईरान ने कई भयावह प्रदर्शनों का सामना किया, जैसे महसा अमीनी आंदोलन, जहां हजारों लोग शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे और सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई में बड़े पैमाने पर मौतें हुईं। 2025 और 2036 के बीच भी बड़े विरोध प्रदर्शन ईरानी लोगों और शासन के बीच तनाव को बढ़ाते रहे। वहीं विदेश नीति में उनकी कड़ी नीति ने अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे संघर्ष का रास्ता खोल दिया। पहली बार दोनों देश ईरान के खिलाफ सक्रिय हमले में शामिल हुए और इस हमले के परिणाम स्वरूप खमनेई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ईरान सरकार ने 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और पूरे देश में 7 दिनों के लिए सरकारी कार्यालय बंद कर दिए हैं। राज्य टीवी पर एक भावुक एंकर ने खमनेई को न सिर्फ देश का नेता बल्कि इस्लामी उम्मा का मार्गदर्शक बताया। हालांकि कुछ शहरों में लोगों ने जश्न मनाते हुए उभरते बदलाव के संकेत भी दिए, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के अंदर राजनैतिक हवा में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि खमनेई के बाद ईरान की अगुवाई कौन करेगा? राज्य की सर्वोच्च संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को यह निर्णय लेना होगा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार खमनेई ने अपने संभावित उत्तराधिकारी के बारे में योजनाएं पहले से ही तैयार कर रखी थीं, लेकिन अब राजनीतिक नेतृत्व की दिशा और देश की राजनीतिक स्थिरता पर भारी अनिश्चितता छाई हुई है। आज का यह निर्णय न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी विश्व राजनीति में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। खमनेई का निधन मध्य पूर्व की राजनीति को नए सिरे से आकार दे सकता है और कई देशों के साथ ईरान के रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है।